गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा, आई एम ए हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, हमने अपनी कल की क्लास में अपना चैप्टर कंप्लीट करा था, चैप्टर 18 हमारा राष्ट्रीय ध्वज, पाठ 18 हमारा राष्ट्र ध्वज। हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें कितनी पट्टियाँ होती हैं? इसमें 3 पट्टियाँ होती हैं। कौन कौन से रंग की होती है? केसरिया, सफ़ेद और हरी। और यह हमें क्या क्या बताती है, ठीक है। इसमें बीच में एक चक्र है जो नीले रंग का है, जिसमें 24 क्या होती हैं? कमानियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये 24 कमानियाँ होती हैं और ये अशोक चक्र से, अशोक स्तंभ से लिया गया है ये चक्र। ओके, हमने इस चैप्टर को पढ़ा, साथ ही हमने इसके कठिन शब्दों पर भी निशान लगाए थे। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने अपनी हिंदी की कॉपी में हमारा राष्ट्र ध्वज बनाया। सभी बच्चे जिन्होंने नहीं करा वो ये कर लेंगे। ओके, फिर हमने दूसरे पेज पर पाठ 18 के शब्दार्थ लिखे। पहला शब्द ध्वज, झंडा, प्रतीक, नमूना, आचरण, व्यवहार, अतीत, बीता हुआ समय, दूतावास, दूत के रहने का स्थान, स्तंभ, खंभा, उच्च, ऊंचा, राजमुद्रा, सरकारी मोहर। सभी बच्चे अपनी कॉपी में शब्दार्थ करेंगे और इसे याद भी करेंगे। खाली इसको लिखना नहीं है, लिख कर छोड़ नहीं देना, इसको याद भी करना है। अब हम इस चैप्टर के, इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, सफ़ेद रंग हमें क्या प्रेरणा देता है? तो हमारा जो तिरंगा झंडा है उसके अंदर सफ़ेद रंग की पट्टी है जो बीच में है, तो वो हमें क्या प्रेरणा देती है? सफ़ेद रंग हमें सच्चाई, पवित्रता एवं सादा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सफ़ेद रंग हमें क्या देता है प्रेरणा? सफ़ेद रंग हमें सच्चाई, पवित्रता एवं सादा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह हमारा पहला प्रश्न है। चलिए प्रश्न दूसरा, सफ़ेद पट्टी में बने चक्र का क्या इतिहास है? अभी हमने क्या पढ़ा? सफ़ेद पट्टी के बारे में पढ़ा कि वो हमें क्या प्रेरणा दे रही है। उस सफ़ेद पट्टी में एक चक्र बना होता है जो नीले रंग का होता है। तो हमें उस प्रश्न का उत्तर देना है कि सफ़ेद पट्टी में बने चक्र का इतिहास क्या है। सफ़ेद पट्टी पर बना चक्र वाराणसी के पास सारनाथ में एक स्तंभ से लिया गया है। इसे सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में बनवाया था। जो सफ़ेद पट्टी पे चक्र है वो कहाँ से लिया गया है? वह चक्र वाराणसी के पास सारनाथ एक जगह है, वहाँ पर एक स्तंभ है, उससे लिया गया है। और इसे सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में बनवाया था। वहाँ पर जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, उनकी याद पर वहाँ पर एक स्तंभ बना दिया गया था जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न, राष्ट्र ध्वज को फहराते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो राष्ट्र ध्वज को फहराते समय ध्यान रखना चाहिए कि केसरिया रंग की पट्टी सदैव ऊपर रहे। तो राष्ट्र ध्वज में क्या याद रखना है? सबसे पहले केसरिया रंग की पट्टी हमेशा ऊपर रहनी चाहिए और हमेशा ध्वज फहराते समय सावधान मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। और जब भी हम ध्वज फहराते हैं तो हम कैसी मुद्रा में खड़े होते हैं? सावधान। हमें हमेशा अपने झंडे के सम्मान के लिए, अपने ध्वज के सम्मान के लिए सावधान मुद्रा में खड़ा होना है। और ये भी याद रखना है कि अगर हम तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं तो सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होनी चाहिए। ये आपके 3 प्रश्न हैं इस पाठ के।
सभी बच्चे अपनी कॉपी में इनको करेंगे, सुंदर सुंदर लेख करेंगे। ओके, आराम से लिखें, जल्दबाजी में ना लिखें, मात्रा का ध्यान जरूर दें। धन्यवाद।